नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीजीटी हो, पीजीटी, एग्रीकल्चर टीए, कैन सुपरवाइजर, आईबीपीएस, इफको, आईबीपीएस, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। आज की क्लास के अंदर बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे जो कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे जलवायु अनुसंधान केंद्र और पत्रिका, ये इनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 1 से लेके 55 क्वेश्चनों को हम पीछे वाली वीडियो में हम करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जाकर देख लीजिए। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बरेली में है, मद्रास में है, लखनऊ में है या कानपुर में है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी पीजीटी के अंदर 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बरेली। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बरेली। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और भी अनुसंधान केंद्र हैं, उनके बारे में देख लेंगे। जैसे कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI कहा जाता है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली के अंदर स्थित है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। NDRI पूछे, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल के अंदर स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा। ठीक है, और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। NBRI पूछे, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। NSI पूछे, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये भी स्थित है। ठीक है। IISR पूछे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ। ठीक है, ये सब रिसर्च सेंटर आपको याद होने चाहिए, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थापित किया गया लखनऊ में, हैदराबाद में, गाजियाबाद में या बेंगलोर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं गाजियाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ें और इसमें जान लेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, जो कि नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहा जाता है, NBDC के नाम से जाना जाता है इसको, ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगर इसी से संबंधित एक और रिसर्च सेंटर है NBPGR, ठीक है, जिसको नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहा जाता है, ये नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। ये सब आपको याद होने चाहिए, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना हुई थी 1929 में हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है UGC नेट के अंदर, JRF ICR 2018, UP PSC प्री के अंदर पूछा गया है, उत्तर प्रदेश PGT 2002 में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पर अगर ICR की स्थापना कब हुई, तो ये भी आपको याद रखना है, 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। कौन सी, इसमें ये भी पूछता है एग्जाम में, रॉयल कमीशन सिफारिश के आधार पर हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा CSSRI स्थित है हिसार में, करनाल में, दिल्ली में, जोधपुर में। कभी कभी इसका पूरा नाम दोस्तों पूछ लेता है एग्जाम में। तो CSSRI का पूरा नाम होता है सेंट्रल सॉयल सेलेनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसकी स्थापना बात करेंगे 1969 में हुई थी। कहाँ हुई थी? करनाल के अंदर, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण भूमिका किए जाने के अनुरूप 21 जय किसान राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मिशनों को किस वर्ष प्रारंभ किया गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 1999 में। याद रखें कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1999 में प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश पीजीटी 2002 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके की वीडियो हम रोजाना लेकर आते रहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन बताना है कितने भागों में बांटा गया उत्तर प्रदेश को, 9, 10, 8 या 20। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 9। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे यूपी पीजीटी के अंदर पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्रीम पूछा गया है 2010, 2004, 2003, 2001, 1998, यूपी पीजीटी 2002। ठीक है, बहुत बार एग्जामों में ये आ चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पर सस्य जलवायु के बारे में देख लेते हैं कितने सस्य जलवायु हैं। 9 है टोटल। और यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश में 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला जो है वो भावर और मैदानी तराई मैदान है, दूसरा है पश्चिमी मैदानी जोन है, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदानी जोन है, चौथा है दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क जोन, पांचवा है मध्य मैदानी जोन, छठवां है बुंदेलखंड जोन, उत्तरी पूर्वी मैदानी जोन और आठवां है पूर्वी मैदानी जोन और नौवां है विंध्य जोन। तो ये उत्तर प्रदेश के 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो 9 आपको याद होने चाहिए। कभी कभी इसमें से पूछता है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 पर। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। झांसी में है, जबलपुर में है, कानपुर में है या जयपुर में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा झांसी के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जिसको नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश झांसी के अंदर स्थित है। अगर पूछे राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। अगर पूछे राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है उत्तर प्रदेश के अंदर। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये भी रिसर्च सेंटर आप लोगों को याद होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश पीजीटी के अंदर पूछा गया 2002 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। सब लोग जानते होंगे वाराणसी, कोच्चि, मुंबई, जयपुर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी के अंदर स्थित है। ठीक है, ये देखिए लोअर उत्तर प्रदेश में 2002 में पूछा गया है, यूपी पीजीटी 2002 में पूछा गया है। इसके बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं, जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जिसको IIBR कहा जाता है, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वाराणसी के अंदर स्थित है। ठीक है, IVRI पूछे इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। IISR पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, ये लखनऊ के अंदर स्थित है। IIHR पूछे तो ये भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है, हसरगट्टा बेंगलोर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये सब रिसर्च सेंटर आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय या केरल कृषि विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश पीजीटी के अंदर 2002 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। स्थापना अगर पूछे कॉलेज की तो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
अगर स्थापना पूछ ले तो क्या बताएंगे? 1960 में। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसको GBPAU कहा जाता है, ये पंतनगर में है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना पूछ रहा है कब की गई थी? 2001 में, 1999, 1995, 1988 में। तो इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर, ये 7वीं पंचवर्षीय परियोजना के दौरान हुआ था। ठीक है, 1988 के अंतर्गत। अगर पूछे राष्ट्रीय कृषि नवीन परिवर्तन परियोजना, जिसको NAIP के नाम से जाना जाता है, तो जुलाई 2006 से विश्व बैंक की ऋण की सहायता से लागू किया गया था। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? कोची में है, करनाल में है, मुंबई में है या त्रिवेंद्रम में है? इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोची के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसको CMFRI के नाम से इसको जाना जाता है, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोची के अंदर है। कोची कहाँ है? केरल के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 1947 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। CIFE ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। ठीक है, ये मुंबई के अंदर स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरणीय प्रदूषण होता है, पर्यावरणीय प्रदूषण होता है O3 से, CO से या CO2 से या N2 से? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पर्यावरणीय प्रदूषण होता है किससे होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, जिसको कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से पर्यावरण प्रदूषण होता है। यह स्वचालित वाहनों से धुएं से निकलता है। यह एक अत्यंत प्रदूषणकारी गैस होती है। जबकि O3 ओजोन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, ये वायुमंडल की गैसें हैं। ठीक है, ये वायुमंडल की क्या है? गैसें हैं। ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पहला महानिदेशक कौन था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर OP गौतम, डॉक्टर BP पाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, डॉक्टर BP पाल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। UP TGT के अंदर पूछा गया, PGT के अंदर पूछा गया, UP PCS प्री के अंदर पूछा गया। ठीक है, लेक्चरर के अंदर पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो डॉक्टर BP पाल जो हैं ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? पुणे में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, देहरादून में या पटना में? तो बताना है केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, देहरादून के अंदर स्थित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्थापना पूछे तो स्थापना भी आपको याद रखना, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर आप लोग UP TA की तैयारी कर रहे हैं या कैन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं या STA की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये साबित होने वाली है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और पर डे हम 8 बजे आप लोगों के बीच में हम आ जाते हैं। ठीक है, तो 8 बजे शाम को
क्लास स्टार्ट रहती है, तो पर डे आप लोग जरूर देखा करिए समय निकाल कर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है भारतीय शर्करा संस्थान स्थित है, नई दिल्ली में है, लखनऊ में है, कानपुर में है या मेरठ में है। तो ये आपको बताना है भारतीय शर्करा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कानपुर में स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये देखेंगे उत्तर प्रदेश पीजीटी 2013 के अंदर पूछा गया, एलटी में पूछा गया 2018 में। तो यहाँ पर कुछ और अनुसंधान केंद्र हैं, उनके बारे में भी याद कर लेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट हैं। IISR पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ में है। SBI पूछे शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। NSI पूछे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है। NBRI पूछे नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, लखनऊ में है। IIPR पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में स्थित है। CPRS पूछे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। CISH पूछे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ स्थित है, लखनऊ के अंदर स्थित है। CMAP पूछे जिसको हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेट्रिक प्लांट कहते हैं, ये कहाँ स्थित है, ये भी लखनऊ के अंदर स्थित है। तो ये सब रिसर्च बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, तो जरूर इन लोगों को आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 पर। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, झांसी में है, जबलपुर में है, शाहजहांपुर है, नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, झांसी के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी रिसर्च सेंटर हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे अगर पूछे, ये तो हो गया IGFRI के नाम से इसको जानते हैं, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च, ठीक है, ये झांसी के अंदर स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। IIVRI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी उत्तर प्रदेश। CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये सब रिसर्च काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें कृषि संकाय नहीं है, ऐसा कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें कृषि संकाय नहीं है, ये आपको बताना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद या विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, कृषि संकाय नहीं है। बाकी केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें कृषि संकाय है उसको भी देख लेंगे किसमें किसमें है। तो यहाँ पर याद रखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, इसमें कृषि संकाय है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसमें भी है। विश्व भारती शांति निकेतन पश्चिम बंगाल इसमें भी है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार, ठीक है। ये सब आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। और सूची 1 के अंदर दिया है शोध संस्थान और सूची 2 के अंदर दिया है अवस्थित। आपको बताना कौन सा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। IIPR की बात करेंगे तो IIPR कहाँ स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है, याद रखेंगे। IIVR पूछ रहा है तो IIVR कहाँ स्थित है, ये वाराणसी के अंदर स्थित है। उसके बाद IIW तथा BR कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। उसके बाद IIRR ये कहाँ पर स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा हमारा मिलाप सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 2 3 4 1 इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं 4 ऑप्शन के बारे में। यहाँ देखेंगे IIPR पूछा था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है।
IIVR पूछा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। IIR पूछा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ये हैदराबाद में स्थित है। IIWBR पूछा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, ये करनाल में स्थित है। ठीक है, ये रिसर्च के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ICAR नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी? ठीक है, इसकी स्थापना पूछ रहा है किस वर्ष की गई थी, तो 1963 में इसकी स्थापना की थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली ने राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना 1963 में किया गया था और राष्ट्रीय बीज अधिनियम 1966 में पास किया गया था। ये दोनों चीज़ आप लोगों को बढ़िया से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 पर दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक्रीसेट किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, फिलीपींस, भारत। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्रीसेट जो कि भारत में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक्रीसेट जो है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल, हैदराबाद के अंदर स्थित है भारत में। ठीक है, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और सिमटी की बात करें तो सिमटी है मैक्सिको में, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। कृषि विज्ञान में हरित क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, कृषि विज्ञान में पूछ रहा है हरित क्रांति के जनक कौन है। काफ़ी आसान इजी क्वेश्चन है दोस्तों। डॉक्टर एम स्वामीनाथन, डॉक्टर NE बोरलोग, डॉक्टर SN रणधावा या डॉक्टर OP गौतम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, डॉक्टर NE बोरलॉग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में यहाँ कुछ देख लेते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक अमेरिका वैज्ञानिक डॉक्टर, पूछ सकता है किस देश के थे? स्वामीनाथन। ठीक है, ये क्या नाम है? बोरलॉग। तो ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे। नॉर्मन E बोरलॉग हैं। इन्होंने गेहूं की बौनी किस्में विकसित की गई थी जिनका उत्पादन ज़्यादा था। इन्हें वर्ष 1970 में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। 1970 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद डॉक्टर एम स्वामीनाथन के बारे में यहाँ देखेंगे। भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, इन्हें विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार 1987 में FAO के द्वारा दिया गया था। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 77 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? पीछे हम जान चुके हैं कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला कृषि के क्षेत्र में। डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग, डॉक्टर खुराना या डॉक्टर रोजर्स या डॉक्टर स्वामीनाथन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, कब मिला था? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 1970 के अंदर मिला था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय बकरी शोध संस्थान स्थित है? मखदूम में है, हिसार में है, बेंगलोर में है या भोपाल में है? तो केंद्रीय बकरी शोध संस्थान जो स्थित है ये मखदूम यानी कि मथुरा के अंतर्गत स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। केंद्रीय बकरी शोध संस्थान मखदूम यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। अगर पूछे केंद्रीय भैंस शोध संस्थान तो आपको बताना हिसार हरियाणा के अंदर, इसकी स्थापना 1985 में। अगर पूछे केंद्रीय भेड़ और ऊन शोध संस्थान तो अंबिकानगर, ये राजस्थान के अंदर स्थित है, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की, तो ये बीकानेर के अंदर स्थित है, राजस्थान में है, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखेंगे हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लोवेटी, ठीक है, ये भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल्स न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ये बेंगलोर में स्थित है, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खेती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है?
पत्रिका से संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जामों में। तो खेती पत्रिका जो है ये कहाँ से प्रकाशित होती है ये आपको बताना है। तो ये प्रकाशित होती है मेरे दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खेती, ठीक है, जो पत्रिका है ये मासिक है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम ये भी पूछता है मासिक त्रैमासिक है या अर्धवार्षिक है, कौन सी है। तो ये मासिक पत्रिका है, ICAR द्वारा, नई दिल्ली द्वारा ये प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम क्या था। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कृषि जगत है, धरती के लाल है, कृषि सुधा है या कृषि चयनिका है। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि चयनिका है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे कृषि चयनिका जो है वर्ष 1974 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित हुई थी। ग्रामीण समाचार पत्र है, जबकि भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, अगर प्रथम समाचार पत्र पूछे तो बंगाल गजट था, ठीक है। द्वितीय बंगाल गजट जो है ये प्रथम समाचार पत्र था और द्वितीय समाचार पत्र जो था इंडिया बजट था, ठीक है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन करा भारतीय हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर केसी मेहता, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन या डॉक्टर बी.पी. पाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, क्योंकि भारतीय पूछ रहा है। अगर विश्व के हरित क्रांति की पूछता तो बोर्ड लॉग हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा विश्व हरित क्रांति के, ठीक है, अगर पूछे विश्व हरित क्रांति के जनक तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति कब आई थी? 1966-67 में इसको लाया गया था और गेहूं और धान दोनों ही फसलों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। ये पूछता कभी कभी कौन सी मुख्य फसलों पर इसका प्रभावशाली हुआ था, तो यहाँ पर गेहूँ और धान याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, लखनऊ में है, कानपुर में है, जयपुर में है, जबलपुर में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कानपुर में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। यहाँ देख सकते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। यह भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ठीक है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो वेरी मोस्ट इसको भी लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है, वाराणसी में है, लखनऊ में है या पश्चिम बंगाल में है? 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि वाराणसी के अंदर स्थित है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। कुछ और भी रिसर्च सेंटर हैं, उनको भी देख लेंगे, जैसे कि भारतीय सब्जी अनुसंधान IIVR के नाम से जानते हैं, वाराणसी में ये हो गया हमारा। भारतीय दलहन अनुसंधान IIPR कहा जाता है, कानपुर में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI कहा जाता है, इज्जतनगर बरेली में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछे IISR के नाम से जानते हैं, लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या बताना है, कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 84 का वो हो जाएगा 4, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के कुल 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। फर्स्ट देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में, नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या फैजाबाद में। तीसरा यहाँ पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। चौथा है बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, ठीक है। ये चारों ही आप नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मथुरा में है, भरतपुर में है, पटना में है, बरेली में है?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, बरेली के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और भी रिसर्च सेंटर हैं, उनको भी देखेंगे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, इज्जतनगर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, अंबिकानगर, राजस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, जिसको CIRB के नाम से जाना जाता है, हिसार, हरियाणा के अंदर स्थित है। ये सब रिसर्च सेंटर आपको याद रखना है अगर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है तो। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों सब टॉपिक आपको मिलेंगे एक एक कर पर डे आप लोग वीडियो देखते रहेंगे। पर डे आप लोगों को हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान बताना है कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है, जोधपुर में, झांसी में या हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद कुछ और रिसर्च सेंटर हैं जिनके बारे में हम यहाँ देख लेंगे, जैसे कि इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे, ये झांसी के अंदर स्थित है। काजरी पूछे, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर में स्थित है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बार एग्जाम पूछा गया है। PCS प्री में 2010 में पूछा गया है, UP PCS प्री 2000 में पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 87 आप लोगों के बीच में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है काजू पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो आपको बताना है काजू का जो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है। पुणे में है, पुत्तूर में है, या पेडावेगी में है, या नई दिल्ली में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पुत्तूर में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ और भी रिसर्च सेंटर हैं। तो यहाँ NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैश्यू, जिसको काजू कहा जाता है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी पुत्तूर के अंदर। पुत्तूर कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, NRCC देखेंगे जिसको ये भी उसी रिलेटिव है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस। ठीक है, ये 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ये 1985 में कहाँ पर है? ये नागपुर में है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। सिट्रस से पूछे नागपुर, अगर कैशू से पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा पुत्तूर में। उसके बाद NRCB पूछे, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, तो ये है त्रिचुलापल्ली। कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। NRCG पूछे, नेशनल सेंटर फॉर ग्रेप्स। ठीक है, ये पुणे में है, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये सब रिसर्च जो है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। कृषि जलवायु क्षेत्र का कौन सा भाग नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान से इसका आंसर देंगे। मृदा है, तापमान है, प्रजाति है, स्थलाकृति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वैरायटी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं प्रजाति कृषि जलवायु क्षेत्र का भाग नहीं है। कृषि जलवायु क्षेत्र के निम्न भाग होते हैं, वो कौन कौन से भाग होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मृदा है, तापमान है, स्थलाकृति है, जलवायु है। ये सब क्या है? कृषि जलवायु क्षेत्र के भाग माने जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया भारत को? 15। लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 9, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाप करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर आपको मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। सूची 1 के अंदर
एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, एक तरफ सूची 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जाएंगे सिद्धार्थनगर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन के साथ पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है ये सिद्धार्थनगर है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर मध्य मैदानी क्षेत्र, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मध्य मैदानी क्षेत्र कौशाम्बी हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र पूछे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ, अब स्क्रीन पूरी तरीके से दिखाई दे रही होगी। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, मध्य मैदानी क्षेत्र ये हो जाएगा कौशाम्बी, ए के साथ चला जाएगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ये 3 के साथ, ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ। उसके बाद उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सिद्धार्थनगर, फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र ये हो जाएगा यहाँ पर ललितपुर। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। 3, 1, 4, 2 इस प्रकार से हम मिलाप कर देंगे। तो ऑप्शन इसमें देख सकते हैं ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी इसके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र और भी आएंगे इसमें। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्र बांटा गया है। ठीक है, वो 9 कौन कौन से हैं, जैसे भावर और मैदानी, तराई मैदानी। एक तो ये हो गया। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सहारनपुर आ जाएगा, गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा, मेरठ आ जाएगा, गाजियाबाद, ये पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आ जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे 3 नंबर देखेंगे मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इसमें बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं और बरेली, ठीक है, ये सब आ जाएंगे मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। फिर उसके बाद देखेंगे पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र शुष्क क्षेत्र। ठीक है, यहाँ देखेंगे अलीगढ़ आ जाएगा, मथुरा आ जाएगा, आगरा आ जाएगा, मैनपुरी आ जाएगा, ये सब दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र शुष्क क्षेत्र में आ जाएंगे। उसके बाद 5 नंबर देखेंगे यहाँ पर मध्य मैदानी क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र में कन्नौज है, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, ये सब मध्य मैदानी क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में बात करेंगे, झांसी, चित्रकूट, ललितपुर, ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन इसमें 7 नंबर देखेंगे उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, ये सब आ जाएंगे उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर। पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर देखेंगे बाराबंकी, फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, वाराणसी, ये सब पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद विंध्य क्षेत्र में मिर्जापुर आ गया, सोनभद्र, ये सब विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ये 9 जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? आगरा में है, देहरादून में, चंडीगढ़ या ऊंट कमांड। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा देहरादून। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे रिसर्च सेंटर के बारे में कुछ, जैसे बात करेंगे यहाँ पर सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये है देहरादून उत्तराखंड में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जिसको एक्रीडा के नाम से जानते हैं, कभी कभी एक्रीडा लिख के दे देता है, तो ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करेंगे 3 नंबर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, ठीक है, ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। उसके बाद 4 नंबर देखेंगे सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI, ये करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस IISS के नाम से जाना, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ये सब रिसर्च सेंटर याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वायुमंडल में नत्रजन पाई जाती है, आपको बताना है वायुमंडल में नत्रजन कितनी पाई जाती है। 81%, 79, 77 या 75। तो वायुमंडल में जो नत्रजन पाई जाती है दोस्तों
वो पाई जाती है 78%। ठीक है, ऑप्शन में तो है नहीं 78, तो इसलिए आप याद रखेंगे 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। यहाँ देखेंगे वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन के 78%, ऑक्सीजन की बात करें 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03%, जल वाष्प की बात करें 0.05 से लेकर 1%, आर्गन की बात करें 0.93%। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे, इन चारों में से कोई भी एग्जाम में दे सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है जैविक नियंत्रण का प्रोजेक्ट निदेशालय स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैविक नियंत्रण का प्रोजेक्ट निदेशालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। हैदराबाद में है, कोयम्बटूर में है, बेंगलोर में है या त्रिवेंद्रम में है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो हो जाएगा यहाँ पर क्या नाम है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलोर में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी स्थापना पूछे तो स्थापना आपको याद रखना है 1993। ठीक है, 1993 स्थापना आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थापित है, करनाल में है, नागपुर में है, देहरादून या भोपाल के अंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि भोपाल के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, जिसको IISS के नाम से जानते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल पूछे तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगर पूछे नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज तो ये करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो ये सब रिसर्च सेंटर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र बताना है कहाँ पर स्थित है। सोलन में है, पुणे में है, नई दिल्ली में है या नासिक में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पुणे में स्थित है। ठीक है, पुणे, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक, ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये कहाँ पर है, सोलन में है। सोलन कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, ठीक है, एरिड हॉर्टिकल्चर पूछे बीकानेर राजस्थान के अंदर स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। केंद्रीय संस्थान शीतोष्ण बागवानी कहाँ पर स्थित है। शिमला में है, श्रीनगर में है, नैनीताल में है, चौबटिया में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 95 का बी ऑप्शन, ये श्रीनगर में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटिव बहुत सारे और भी रिसर्च सेंटर हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगर पूछे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टी एग्रीकल्चर, ये कल्चर, ठीक है, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ उत्तर प्रदेश। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च टेम्परेट फ्रूट का, ये सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च ट्रॉपिकल फ्रूट का, ये बेंगलोर में कर्नाटक में स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज, ये नैनीताल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96, जो कि आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मैनेज स्थित है। मैनेज कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। मुंबई में है, इंदौर में है, पुणे में है या हैदराबाद में स्थित है। तो ये आपको बताना है मैनेज कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद के अंदर स्थित है। और बात करें इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना हुई थी 1987। इसकी स्थापना भी पूछ सकता है, तो 1987 आप याद रखेंगे। ठीक है, हम 96 तक क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, हमको जलवायु और पत्रिका
ठीक है। इन सब चीज़ों से हमको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, 200 क्वेश्चनों को पढ़ना है, ठीक है। जलवायु अनुसंधान केंद्र और पत्रिका, ये टॉपिक है हमारा इस समय चल रहा है, ठीक है। इनसे हम लोग 200 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 96 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी 100 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी जल्द ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जलवायु अनुसंधान केंद्र और पत्रिका। इससे जो भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में बनने होंगे इसी से संबंधित आएंगे, इसके अलावा बाहर से एकदम नहीं आएंगे। तो इन सब को आप लोग 1 या 2 बार 3 बार वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप लोगों को ये सब रिसर्च सेंटर अच्छे से याद हो जाए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।